पैरामेडिकल बिहार पैरामेडिकल का फॉर्म आप किस तरह अप्लाई करेंगे, इस वीडियो में सारा प्रोसेस दिखाने वाले हैं। जो भी अब की बार इंटर या 12th किए हैं, इंटर के लिए आपको हो जाएगा PMM या इस PMM और 10th के लिए हो जाएगा PMM और इंटर के लिए हो जाएगा PM। आप इस लेवल से आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं सबसे पहले। और इस पर हम पैरामेडिकल का भी फॉर्म फिलअप करेंगे PEPM, ठीक है। इस पर क्लिक कर लेंगे और जो रजिस्ट्रेशन नहीं किए हुए हैं सबसे पहले वो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। अगर रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं तो डायरेक्ट यहाँ से लॉगिन करके आप लॉगिन करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कितना अमाउंट लगेगा सब कैटेगरी का यहाँ बताया गया है, देख लीजिए। BC OBC EWS का फीस है, इसमें फॉर्म ग्रुप बाय दिया हुआ है, ऑल 3 कोर्स का दिया हुआ है, इतना अमाउंट लगेगा। और SC ST के लिए इतना अमाउंट दिया गया है और जनरल के लिए बैकवर्ड के लिए भी यहाँ पे इतना फॉर्म दिया गया है, मेल फीमेल के लिए। सबसे नीचे आएंगे इंस्ट्रक्शन के बाद सबसे नीचे यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करके प्रोसीड टू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। ये पेज ओपन होने के बाद क्लिक ऑल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम आई एग्री पे क्लिक करने के बाद डू यू विश टू सेव आएगा तो यस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होके आएगा। नेक्स्ट पेज में पर्सनल डिटेल डालना होगा। इसमें अपना अभ्यर्थी का नाम और नेक्स्ट है अभ्यर्थी का नाम की पुष्टि करेंगे, सेम नेम देंगे इसमें, पिता का नाम और माता का नाम, अभ्यर्थी का जन्म तिथि, यहाँ पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा पहले यहाँ पे ईस्वी दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मंथली दे देंगे जो मंथ में आपका जन्म हुआ है और यहाँ पे डेट देंगे। उसी तरह यहाँ पे पुष्टि भी करना है सेम। और यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल जो भी है। उसके बाद दिया गया है यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप में 10th का रोल नंबर मांगेगा। उसके बाद आइडेंटिटी का नंबर देना है, यहाँ पे रोल नंबर 10th का या 12th का जो भी लेंगे। उसके बाद IST कोड लेगा। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, ईमेल ID देने के बाद पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। पासवर्ड में सिंपल अपना नाम @123 रखेंगे, सेम पासवर्ड इसमें भी रखेंगे। और स्क्रूटनी ये वाला कोड स्क्रूटनी पिन इसमें डाल के सबमिट पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद इस तरह का पेज आप फिर से ओपन होके आएगा। यहाँ पे फिर से अगर आपको यहाँ पे दिखेगा अकाउंट डिटेल्स नॉट शो ड्यू सिक्योरिटी रीजन, अगर कुछ गलत आपको समझ में आ रहा है लग रहा है तो यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, नहीं तो सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आप वेरीफाई करना पड़ेगा, मोबाइल को OTP गिरा के, फिर ईमेल को भी OTP गिरा के इसमें वेरीफाई करेंगे। सिक्योरिटी इसमें ये फिलअप करेंगे, ठीक है। उसके बाद वेरीफाई सबमिट पे क्लिक कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन को आप अपने फ़ोटो लेके रख लेंगे या कॉपी करके कहीं सेव करके रख लेंगे। उसके बाद क्लिक हेयर टू लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे। लॉगिन में आपको मोबाइल पे एक पासवर्ड, वही जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे। पासवर्ड में जो आप रजिस्ट्रेशन करते समय पासवर्ड दिए तो पासवर्ड देंगे। सिक्योरिटी पिन ये वाला इसमें क्लिक करके और साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन क्लिक करने के बाद सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर या ईमेल ID पे और नंबर यहाँ पे फिर से वेरीफाई करेंगे। ये ओपन होने के बाद फिर ये ओपन होने के बाद क्लिक और चेक ऑल पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे आपका सारा डिटेल जिसको हम फिलअप करना है आई एग्री पे हम क्लिक कर लेंगे। उसके बाद डू यू विश टू सेव पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू टू सबमिट सक्सेसफुल हो जाएगा। अब यहाँ से आपको फॉर्म फिलअप करना है। ये दो प्रोसेस हो चुका है।
पहला स्टेप आएगा अप्लाई फॉर कोर्स ग्रुप, उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है, उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल देना है, नेक्स्ट देना है एडुकेशन इन्फॉर्मेशन, उसके बाद अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर करेंगे, उसके बाद अपना फाइनल प्रीव्यू चेक कर लेंगे, फाइनल सबमिट करने के बाद पेमेंट करेंगे। पहले हम सबसे पहले अप्लाई फॉर कोर्स ग्रुप को कंप्लीट करते हैं। अप्लाई फॉर कोर्स ग्रुप पे यहाँ पे खुल के रहेगा, इस पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। आप इसमें से देख लेंगे कौन सा ग्रुप को अप्लाई करना चाहते हैं, कौन सा ग्रुप। ये पीएम के लिए हो जाएगा, आपको इंटर लेवल है, पीई के लिए मैट्रिक और पीएमएम के लिए भी मैट्रिक मांगेगा। सिर्फ आप इंटर क्वालिफाई किए हैं तो पीएम के लिए सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सबमिट सेव टू कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके पे फिर क्लिक कर लेंगे। अब इस तरह का आपको आपका अभ्यर्थी का नाम दिखेगा, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ दिखेगा और जो डिटेल है यहाँ पे देना है। क्या आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। अपनी आवासीय योग्यता का चयन करें। आपका माता पिता बिहार के अस्थायी मूल निवासी है, यस। उसके बाद कोटि आप कौन सा कैटेगरी में आते हैं, जनरल, एससी, एसटी, बीसी, ईबीसी, जिसमें आते हैं वो अपना यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। कोटि की पुष्टि करेंगे, फिर वही चीज़ देंगे जो पहले दिए थे। उसके बाद यदि आप DQ अभ्यर्थी है तो क्या आप विकलांग कोटा से आते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण उपस्थिति होने वाला स्थान संस्थान का नाम, डिस्ट्रिक्ट नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ पासिंग अपेयरिंग, आप इंस्टीट्यूट किस डिस्ट्रिक्ट से पास किए हैं तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम दे देंगे, अपना कौन से डिस्ट्रिक्ट से इंटर मैट्रिक किया है। उसके बाद अपना पहचान बताएंगे, पहचान चिन्ह, अपने चेहरे पे कौन सा पहचान है वो चिन्ह बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स में, फिर करस्पॉन्डिंग एड्रेस में आपका जो एड्रेस रहेगा प्रोमिशन एड्रेस दे देना, आपके आधार कार्ड के अनुसार पिता के सहित का नाम दीजिएगा, सब लोकेशन देना है। उसके बाद लोकेटरी टाउन जो आपका विलेज है वो देना है, कंट्री देना है, कौन सा कंट्री है, स्टेट का आप नाम देंगे, कौन सा स्टेट से है, डिस्ट्रिक्ट का नाम देंगे, पिन कोड देंगे। उसके बाद यहाँ पर अल्टरनेट एक मोबाइल नंबर देना है, मैंडेटरी नहीं, अगर दे सकते हैं तो कोई बात नहीं। फिर अल्टरनेट ईमेल आईडी भी दे सकते हैं, और अगर सेम दोनों रखना चाहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस तो सेम इस पर क्लिक कर देंगे तो सेम आ जाएगा इसमें। उसके बाद यहाँ पे सेव कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। हाँ, आ गया। पीएम सेलेक्ट किए, पेज ओपन होने के बाद एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे अपना एजुकेशन इन्फॉर्मेशन डालेंगे। पहले सबसे पहले अपना क्लास 10th का डिटेल डालेंगे। यहाँ पे पास किए हुए हैं, ठीक है, 10th पास किए हैं। थोड़ा सा रिफ्रेश लेगा, इस पर अभी लोड हो गया है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इस पर अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। पासिंग ईयर इंटर आप कब मैट्रिक कब किए हैं, जब जो भी किए हैं जिस ईस्वी में यहाँ पे अपना ईस्वी डाल देंगे। और वो किस बोर्ड से किए हैं तो बोर्ड यहाँ पे अपना BSEB दिखेगा, तो रिफ्रेश से ले रहा है। सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट से आप अप्लाई किए हैं तो यहाँ पे सब्जेक्ट दे देंगे। इंस्टीट्यूट का नाम दे देंगे, आप कौन सा इंस्टीट्यूट से, इंस्टीट्यूट का एड्रेस डालना है। यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट का एड्रेस जो है यहाँ देंगे। उसके बाद रिजल्ट मोड पूछ रहा है, परसेंटेज में आया है या CGPA में आया है, तो जो भी आए होंगे तो यहाँ पर अपना परसेंटेज जो होगा सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मैक्सिमम मार्क क्या है आपका, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क 100 का होता है, या अभी बिहार बोर्ड से किए होंगे 500 का होगा। 500 में यहाँ 500 देंगे। ऑब्डेंट 500 में मतलब 100 मार्क में जिस सब्जेक्ट में है, 500 में टोटल में कितना आया है तो वहाँ पे टोटल मार्क दे देंगे। ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा। जैसे कि मैक्सिमम मार्क आपको 500 है, 500 में से आपको कितना आया, 272 आया है,
तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएगा। मत बोलो। इंस्टीट्यूट का एड्रेस यहाँ पे डाल लेंगे, क्या कि जिला स्कूल सर। उसके बाद सेम यहाँ पे नेक्स्ट में है क्लास 12 फॉर इक्विपमेंट डिटेल्स। 12th आप कब पास किए हैं, पासिंग दे देंगे, परसेंटेज दे देंगे यहाँ पे, और पासिंग कब किए हैं यहाँ पे पासिंग दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप कौन सा बोर्ड से किए हैं वो बोर्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेम उसी तरह है, सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट से किए हैं पास, सब्जेक्ट डालेंगे, इंस्टीट्यूट का नाम डालेंगे और रिजल्ट मोड डालेंगे सेम मैट्रिक की तरह। यहाँ पे ऑब्डेंट कितना मार्क आया है, परसेंटेज यहाँ पे शो करेगा। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे। अब ये पेज ओपन हो के बाद आ जाएगा अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर। अब इसमें अपना डॉक्यूमेंट में साइज के भी दिया हुआ 10 से 300 KB JPG में डालना है फोटोग्राफ। सिग्नेचर भी आपको यहाँ पे सिग्नेचर 5 से 50 KB का JPG में डालना है। यहाँ पे JPG में सिग्नेचर हिंदी फिर यहाँ पे देना है, इंग्लिश लिया था, इसका भी सेम रहेगा 5 से 50 KB का। और लाइव फ़ोटो देना है आपको, एक लाइव फ़ोटो दे देंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आने के बाद अपना प्रीव्यूज, पर्सनल डिटेल, फाइनल सबमिट से पहले सारा चीज़ चेक कर लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए लाइव फ़ोटो जो दिया है, सिग्नेचर, सारा चीज़ यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद घोषणा पे क्लिक करेंगे, फाइनल एंड सबमिट, प्रोसीड एंड पेमेंट करेंगे। उसके बाद ये सब चीज़ चेक करने के बाद आपको यहाँ से पेमेंट एंड एडमिशन काउंसलिंग फीस पे हम क्लिक करेंगे पेमेंट के लिए। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट आपको यहाँ पे दिख जाएगा कितना अमाउंट ले रहा है, पे क्लिक करेंगे। उसके बाद बिल डेस्क का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड बाय पेमेंट पे ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड बाय करने के बाद यहाँ पे आपको UPI का ऑप्शन आएगा। UPI पर करने के बाद शो QR कोड आएगा, शो QR कोड आएगा। ये आने के बाद आपको अपने फ़ोन पे या जिससे पेमेंट करना चाहते हैं पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद थोड़ा सा रिफ्रेश लेगा, ऑटोमेटिक आपके उस पेज पे चला जाएगा, रीडायरेक्ट हो जाएगा। देखिए मेरा यहाँ पेमेंट सक्सेस हो गया। गो बैक करेंगे। गो बैक करने के बाद यहाँ पे आपका देखिए डाउनलोड फीस, पेमेंट को डाउनलोड करना चाहते तो ये कर सकते हैं ना। नीचे में डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज है, इस पर क्लिक करेंगे। आप जो फॉर्म फिलअप किए हुए हैं यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन है, इस PDF को आप सेव करके रख लेंगे।